ये अभी की तरह नहीं जरा इसको इंक्वायरी। अच्छा, लड़के वाले इतनी इंक्वायरी करेंगे कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है। अपने कैरेक्टर में भी झांक के देख लो भाई साहब, आपकी जीएफ कितनी है, कभी सोचा आपने? कितनी से बात करते कभी आपने सोचा? और इमाम साहब बोलेंगे जीएफ बनाना हराम, 4 शादी करना जायज है, बेवा मुतल्लका से निकाह करना सुन्नत है। मुतवल्ली, ये इमाम है ना, मेरे बेटे को नजर में रखे हुआ है, बदल दो इसको, क्योंकि उसका बेटा जीएफ रखे हुआ है। मुतवल्ली इमामी को बदल देता है। ऐसी ही मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होता है, ऐसी मस्जिद से इनकलाब नहीं आता। मेरे भाई मस्जिद में जाके निकाह करे। दूसरी बात, हम लोग जब ये इंक्वायरी करने लग जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, तो ये आवाज आती है कि हाँ हाँ मेरी बेटी पढ़ी है ना, वो कुरान शरीफ पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है भाई कुरान शरीफ? बोले वो तो 7-8 बार पढ़ ली है कुरान शरीफ, तहज्जुद भी पढ़ती है। मुत्तकी की सीधे नानी दादी बना के लड़की को पेश कर देंगे, तभी तहज्जुद भी नहीं छूटता है। और बाद में पता चला कि आज तक कभी फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी उसने। हासिल ये कि ये जो बात आई ना, कुरान शरीफ पढ़ी है, पहले तो चेक करें आप उसको, और ये देखे कि वो बाई से पढ़ी है या भाई से पढ़ी है। वो ये देखे कि वो मजहूल पढ़ रही है या मारूफ पढ़ रही है। वो ये देखे कि कुरान शरीफ सही से पढ़ भी पा रही है कि नहीं पढ़ पा रही है। ऐन का मखरज निकल रहा कि नहीं निकल रहा। जर जुबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है, निकल रहा कि नहीं निकल रहा। उसके बाद अरबी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाए और उससे ये कहे कि अरबी रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ना ये दीनी तालीम नहीं है, कुरान समझना ये दीनी तालीम है। पढ़ने से सवाब मिलेगा, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन समझ में जब आएगा तब उसको दीनी तालीम कहा जाता। और समझ में कब आएगा? आखिरी बात, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले। अगर ये आपके पास कुरान शरीफ हो, कुरान शरीफ है अगर आपके पास में, और आपका वुजू नहीं है, तो कुरान शरीफ का हाथ में लेना हराम। नहीं पढ़ सकते आप कुरान, छू नहीं सकते आप कुरान शरीफ। कपड़े वगैरह के साथ में छू सकते हैं, डायरेक्ट बिला हाइले सौब कुरान शरीफ को हाथ में लेना हराम, हराम अशद हराम। हो गई बात। वुजू नहीं हो तो, और अगर गुस्ल नहीं हो तो कुरान का जुबान पे लाना हराम, पढ़ नहीं सकते आप। एमसी पीरियड में खातून नहीं पढ़ सकती, निफास की हालत में खातून नहीं पढ़ सकती, जो भी मर्द नहीं पढ़ सकता, कुरान शरीफ को तिलावत नहीं कर सकता, हराम। हाँ, खवातीन उर्दू पढ़ सकती है नापाकी की हालत में भी, अनवार शरीयत बहार शरीयत कानून शरीयत पढ़ सकती है, लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत हराम हराम। अच्छा, 2 चीजें हो गई। दरअसल कुरान की 3 किस्में हैं। एक है नक्शी कुरान, ये जो लिखा हुआ है ना कुरान, उसको कहते हैं नक्शी कुरान, फतवा रज़विया में आया है नक्शी कुरान। दूसरा कुरान है लफ्जी कुरान, ये जो बोला आपने। तीसरा कुरान है मानवी कुरान, ये जो उसका माना समझ में आया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है उसका छूना हराम हराम हराम, ये हुआ नक्शी कुरान हराम। और आपने जो कहा अलिफ लाम जबर अल हामिम जबर हम दाल पेश दू अलहम्दु, ये जो बोला मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, ये पढ़ना जुबान पे कुरान को तिलावतन लाना हराम। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो 2 कुरान हो गए। तीसरा कुरान उसका माना, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, और ये माना आता है दिल से। माना समझा जाता है दिल से या फिर दिमाग से, बल्कि इमाम आजम का कहना है दिमाग से। तो माना आता है दिमाग में, तिलावत आती है जुबान पर, नक्श कुरान आता है हाथ पर। अब पॉइंट सुने, अगर वुजू ना हो तो कुरान का हाथ पर आना हराम, अगर गुस्ल ना हो तो कुरान का जुबान पर आना हराम, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो कुरान का दिमाग में आना हराम। यही वजह है अशरफ अली थानवी कुरान नहीं समझ पाया, रशीद अहमद गंगोही कुरान नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी कुरान नहीं समझ पाया, खलील अहमद अम्बोटवी कुरान नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ पाया, तस्लीमा नसरीन कुरान नहीं समझ पाई, ये जाकिर नायक कुरान नहीं समझ पाया, ये ताहिरुल पादरी कुरान नहीं समझ पाया। कुरान समझने के लिए जिस तरह छूने के लिए वजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए मोहब्बत बिलाली चाहिए, रूह बिलाली चाहिए। मोहब्बत किया है नबी से, गौसे आजम ने कुरान अच्छा समझा है, मोहब्बत किया है आला
वाली कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये मैं इसलिए बोल दिया कि हर शख्स गांव का खड़ा हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, आई कैन रीड व्हाट इज द राइट व्हाट इज द रॉन्ग। भाई साहब, एक आदमी, हुजूर मुहद्दिस से कबीर का ऑडियो आया था, एक आदमी बोला मैं बेटी ला रहा हूँ, सुन्नी बना लूंगा उसको। मुहद्दिस से कबीर फरमाते हैं अबे तेरी सुन्नियत का ठिकाना नहीं है, तो उसको सुन्नी बना लेगा। इस वक्त सबसे बड़े आलिम दीन का नाम क्या है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस से कबीर। ये कौन है? बहार शरीयत आपकी मस्जिद में होगी। अच्छा, फिर मसला बता देता हूं। मैं बहुत देख रहा हूं पूरे इंडिया में, माँ का इंतकाल हुआ, मुफ्ती साहब 10 कुरान की पेटी भेज दीजिएगा माँ के इसाले सवाब के लिए। किसने कहा पेटी भेजने के लिए? भाई किसने बोला पेटी देना सवाब का काम है? भाई साहब पहले फोन लगा के पूछे जरूरत किस किताब की है, बहार शरीयत या अनवार शरीयत या तामीर अदब या बुखारी शरीफ, जिसकी जरूरत हो वो दे। जिसका पेट भरा हो उसको खाना खिलाना फर्ज नहीं, मुस्तहब है। और अगर जो भूख से मर रहा हो उसको खाना देना ये मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। अपग्रेड फर्ज एक ही नहीं है, कुछ मुस्तहब भी फर्ज हो जाते हैं, कुछ फर्ज मुस्तहब बन जाते हैं, अपग्रेड होता है। इसलिए दीन को समझे, बहार शरीयत दे मस्जिदों में। किसने लिखी? हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा। ये कौन है? आला हजरत के खास। उनसे पूछा गया आपने आला हजरत से कितने साल पढ़ा? हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं पढ़ा तो एक हर्फ भी नहीं है, मगर जितना मेरे पास है सब आला हजरत का है। ये जवाब कॉन्वेंट में नहीं मिलेगा, ये आइंस्टाइन की थ्योरी में ये जवाब नहीं आता, न्यूटन और एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ ये सिस्टम नहीं बताया जाता है। पढ़ा तो एक लफ्ज भी नहीं है, मगर जितना है सब आला हजरत का है। और सदरुल शरिया से पढ़ा हाफिज मिल्लत ने, जिन्होंने अशरफिया बनाया। हाफिज मिल्लत हुजूर मुहद्दिस कबीर का हाथ पकड़ के मज़ार सदरुल शरिया में ले गए और क्या कहते हैं? हजरत हजरत सदरुल शरिया से, हजरत आपने जितना मुझको पढ़ाया था मैंने सब आपके बेटे को दे दिया है, मैंने सब आपको बेटे को दे दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर कौन है? मुझे अच्छे से याद है, अमेरिका में ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर दोनों एयरपोर्ट पे लैंड हुए, लगेज पर दोनों खड़े हैं अपना अपना बैग लेने के लिए। सबसे पहले हुजूर मुहद्दिस कबीर का बैग आया, उन्होंने अपना लगेज लिया और ताजुश शरिया के पास जाके खड़ा रख दिया बैग को, फिर लगेज लेने बेल्ट पे चले गए। ताजुश शरिया फरमाते नहीं मेरा बैग मैं खुद लूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा नहीं आपका बैग मैं लाऊंगा। ताजुश शरिया ने कहा इसका मतलब अब दोबारा मैं आपके साथ सफर नहीं करूंगा। जवाब देखे हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हुजूर आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूँ, मैं आपके साथ सफर करता हूँ। दोनों एक दूसरे की दस्तबोसी कर रहे थे। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज परदारी करे। मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को अरबी उर्दू याद रखिएगा, दोनों पढ़ाइएगा। बेटे को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं पढ़ाए, मगर जिसको अल्लाह ने दौलत दी है लानत है ऐसी दौलत पर कि हमारी माँ हॉस्पिटल में जा रही है और मर्द ऑपरेशन कर देता है। मर्द ऑपरेशन है, डिलीवरी कौन करवा रहा पता आपको? कभी सोचा भी नहीं आपने यार, हमारी माँ और बहनों की डिलीवरी काफिर और मुशरिक मर्द करवा रहा है। काफिर और मुशरिक। एक बच्चा अगर बड़े होने के बाद ईमान लाए तो मसला यह है कि खुद डॉक्टरी लाइन पढ़ के अपना खतना खुद करे। मसला भाई अपना खतना खुद करे। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में फेमस है, किसी साहब ने कह दिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी में अल्लामा आशिकुर रहमान भी थे वहीं पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कहा कि हजरत ये मौलाना आशिकुर रहमान साहब कलमा तो पढ़ लिए हैं मगर मुसलमानी कहाँ हुई है इनकी? खतना कहाँ हुआ है? पंडित के बेटे हैं ना वो, खतना कहाँ हुआ? जलाल में आ गए, रूम के अंदर गए और खुद ही खतना कर लिया था उन्होंने। अल्लामा आशिकुर रहमान कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं। हासिल ये कि अपना खतना करने के लिए खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। तो माँ और बहनों के ऑपरेशन ये मर्द कर रहे हैं और मुसलमान आराम से सो रहा। लानत है ऐसी दौलत पर। अपना हॉस्पिटल और फिर उसमें हमारी माँ और बहनें नर्स बनेगी, हमारी बेटी नर्स बनेगी, हमारी बहनें नर्स बनेगी, फिर हमारी माँ और बहनें उनके पास जाएगी। कोशिश ये होगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ऑपरेशन से 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। और नबी फरमाते हैं ऐसी खातून से शादी करो जो ज्यादा बच्चे दे। कुछ तो बात है मेरे भाई ऑपरेशन में,
जो नबी सीधे हदीस नबवी से टकरा रही है बात, ये कौन समझेगा, कौन समझाएगा, कौन अमल करेगा? इसलिए कह रहा हूं लानत है ऐसी दौलत पर। अल्लाह ने दौलत दी है तो एफडी तोड़े, जमीन बेचे, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।